नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और वक्त है कसम संविधान की में बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, यानी चुनाव पर चर्चा का। कबीरदास ने कहा था, प्रेम गली अति सकरी, जामे दो ना समाए। हम उसी बात को आज की राजनीति पर लाएंगे और जानेंगे कि जब दो नहीं समा सकते हैं तो फिर मोदी विरोध की गठबंधन गाली में 28 दल कैसे समाएंगे, वो भी तब जब इसकी प्रेम में कंडीशन सप्लाई है। सबके अपने अपने बैरियर हैं, अपने अपने स्टॉपर हैं, अपने अपने पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले मोदी की खबर दे दे। संसद सत्र निपटते ही मोदी 24 के प्रचार में जुट जाएंगे। हर राज्य में 2-3 दिन के दौरा करेंगे। बीजेपी 160 सीटों पर जल्दी कैंडिडेट उतारेगी। वो सीटें जहां 2019 में हारी थी। ये तो रही मोदी और बीजेपी की स्पीड। अब विपक्ष के इंडिया अलायंस पर आते हैं। कल ही चौथी बैठक निपटी है और फिर से बर्तन टकराने की आवाज आई है। ममता बनर्जी ने कल मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम कैंडिडेट बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका केजरीवाल ने भी समर्थन किया। कल कुछ नेता मान रहे थे, पर ममता ने आज कहा, हाँ, खड़गे का नाम उन्हीं का आइडिया था, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपका नेता कौन, तो कब तक जवाब न दे। सवाल घूम रहे हैं कि खड़गे का नाम बढ़ाने में राहुल गांधी को पीछे करने की कहीं खुराफात तो नहीं। दूसरी खबर यह कि खड़गे का नाम आते ही नीतीश कुमार ने मुंह फुला लिया। बेंगलुरु की तरह कल भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही लालू के साथ निकल गए और अभी तक मौन साधे हुए हैं। तीसरी नाराजगी की खबर समाजवादी पार्टी की है। अखिलेश यादव नाराज है कि यूपी में मायावती को साथ लाने की कोशिश क्यों हो रही है। अखिलेश नहीं चाहते कि 80 सीटें 3 लोगों के बीच बंटे। चौथी घटपट की खबर पंजाब से है। आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के पंजाब यूनिट भी पहले ही कह चुकी है कि पंजाब में एक सीट नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मान लिया कि यूपी, दिल्ली, पंजाब में समस्या है। ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे की डेडलाइन भी दे दी है। गठबंधन में कल दावा किया गया था कि चौथी बैठक बड़े काम की रही, लेकिन जेडीयू के सांसद सुनील कुमार कह रहे हैं कि कल चाय बिस्किट के अलावा कुछ नहीं हुआ। पहले की बैठकों में कम से कम समोसे तो होते थे, कल तो वो भी नहीं थे। कोई सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ। तो इसी पर चर्चा करेंगे। पहले सबकी बातें सुने, फिर जानेंगे कि गठबंधन की गली अति सकरी, जामे 28 दल कैसे समाए। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है। पहले सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना, उसके बारे में हम सोचें। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना, ये बाद में की बात है। बिहार की जनता चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना हो तो माननीय नीतीश कुमार जी बने। जिसके पास 44 विधायक हैं, उनके नाम को कोई क्यों प्रस्तावित करेगा। ये नीतीश जी गलतफहमी में है। बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिल पाया। जो निर्णय सर्वमान्य होगा हम उनके साथ हैं। मुझे लगता है कल बहुत से दलों ने उस प्रस्ताव के ऊपर असहमति नहीं व्यक्त की है। कांग्रेस ने अभी हाल में 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी है, तो इसलिए डोनेशन अभी आने में विलम्ब है। तब तक के लिए कल बिना समोसे की चाय बिस्किट पर ही चर्चा होकर समाप्त हो गई। इंडिया अलायंस में कोई ये लोग आखिर तक एक साथ रहेंगे नहीं। जब सीटों का बंटवारा होगा तब इसमें बहुत बड़ा विवाद होने वाला है। सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। ये 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है, और जिस गठबंधन के साथ मिल गया तो, या उधर भाजपा के साथ मिल गया तो एक तरफा जीत होती हुई चली जाएगी। और जिसकी पूरी यूपी, उसका पूरा देश, और यूपी पूरी उसकी, जिसके साथ हम। प्रेम गली अति सकरी, जामे दो न समाए।
तो इंडिया गठबंधन में कैसे समाएंगी इतनी सारी पार्टियां, क्योंकि कंडीशंस एंड टर्म्स अप्लाई हैं। इसी पर बात करेंगे। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ हैं, चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, मेरे साथ घनश्याम तिवारी जी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कुलदीप कुमार जी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुलदीप कुमार जी भी कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में पंजाब में जो है वो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे, इस पर भी आएंगे। और RLJD के प्रवक्ता माधव आनंद जी भी मेरे साथ हैं, वो सहयोगी के तौर पर है। लेकिन सबसे पहले कल की मीटिंग को एक, मेरे नाम गलत नहीं हो, सुनील कुमार पिंटू जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद ने बड़ा अच्छे से समझाया है। चरण भाई एक बार सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आता हूं मैं आपके पास सवाल पूछने के लिए, और सबके पास 90-90 सेकंड का टाइमर होगा। कांग्रेस ने अभी हाल में 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी है। 138 रुपया, 1380 रुपया या 13,800 वो लोगों से डोनेशन मांग रही है। तो इसलिए डोनेशन अभी आने में विलम्ब है। तब तक के लिए कल बिना समोसे की चाय बिस्किट पर ही चर्चा होकर समाप्त हो गई, बिना किसी भी सीरियस मुद्दे पर कोई चर्चा हुई। बिना किसी सीरियस मुद्दे पर चर्चा हुए। सप्रा साहब क्या कहेंगे आपके इंडिया गठबंधन के सहयोगी JDU के MP के इस बयान पर? देखिए, JDU के MP ने जो कहा उसके ऊपर विस्तार रूप से तो वही उत्तर दे सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो कल इंडिया गठबंधन की बैठक थी उसके अंदर व्यापक चर्चा हुई, मुद्दों पर चर्चा हुई कि किन किन मुद्दों को लेकर के हमने आगे जाना है, एजेंडा पूरी तरह से क्या होगा। कुछ बातें झंडे पर भी हुई कि इंडिया गठबंधन का झंडा क्या होगा। फिर एक अहम बात तय हुई कि हमें 8 से 10 रैलियां इंडिया गठबंधन की करनी है, जिसकी पहली रैली तकरीबन 30 जनवरी की डेट भी जो है वो भी तय हुई है। 30 जनवरी को हो सकता है वो पटना के अंदर चंद दिनों में तय हो जाएगा। पटना में जो गांधी मैदान है वहां पर वो रैली होगी। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई चर्चा नहीं हुई है, वहां पर तमाम सारी चर्चाएं हुई है कि किस तरह से हमको आगे जाना है। मोदी वर्सेस मुद्दा हमें 2024 में लेकर के जाना है, और तमाम सारे मुद्दे जो होंगे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसान उत्पीड़न का मुद्दा हो, किसानों को MSP C2+ 50% नहीं मिला है, दलित उत्पीड़न का मुद्दा हो, आदिवासी उत्पीड़न का मुद्दा हो, महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, और सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी हाल ही में चल रहा है, जो हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस तरह से लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र चल रहा है। 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, और प्रताप सिम्हा जिसने वो पास इशू किया था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके लिए रेड कारपेट बिछा करके रखा है कि कब वो आएंगे, कब अपनी बात कहेंगे, और तब जाकर के निर्णय होगा। 143 सांसदों को सस्पेंड किया, मात्र 2 सांसदों को बचाने के लिए, अमित शाह को और प्रताप सिम्हा को। और ये तमाम सारी चीजें जो है ये दिखाती है कि संसद के अंदर मन की बात होने वाली है, आज से जन की बात नहीं होगी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब, और इस पर आप क्या कहेंगे कि इस बार तो समोसा, वो वैसे चरण सिंह साहब वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पास फंड की कमी है, तो कल चाय बिस्किट पे ही मामला निपट गया, समोसा तक नहीं खिलाया। देखिए, इतना तो अपने सहयोगियों का ख्याल करिए, समोसा खिलवा दीजिए उनको। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के सुनील सिंह पिंटू जो हैं, उनके बयान पर तो जो है जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ इंडी अलायंस के जो प्रवक्ता हैं वही जवाब दे सकते हैं कि समोसे में, जहां कहा जाता था कि जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा, वो समोसा भी नहीं दे रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड वालों को पीड़ा तो होनी ही होनी है।